हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पाकिस्तानी लॉ रिलेट टू दी वार। जंग के हवाले से पाकिस्तान में कौन से कवानीन मौजूद हैं। अगर जंग स्टार्ट हो जाती है या फॉरेन एग्रेशन हो जाती है तो उस सूरत में पाकिस्तान में कौन कौन से कवानीन है। देखिए, कोई खास स्पेसिफिक कानून तो मौजूद नहीं है जंग के हवाले से, लेकिन अगर हम दूसरे इससे रिलेटेड कानून को देखते हैं, एक तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का आइन है। अगर उसको हम देखते हैं, उसका आर्टिकल है 245। 245 आर्टिकल ये कहता है कि जंग के हालात में मिलिट्री जो है वो सिविलियन की हेल्प करेगी, उसकी मदद करेगी इमरजेंसी की हालत में। एक तो ये है। इसके अलावा आर्टिकल 89 है और इसके अलावा 232 से लेकर आर्टिकल 237 है। ये आर्टिकल ये कहता है कि इमरजेंसी की सूरत में मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है। इमरजेंसी की सूरत में जो है वो अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होती है, जंग स्टार्ट होती है, तो उस सूरत में जो है ये मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है। ये उसको इजाजत है, इमरजेंसी भी डिक्लेयर की जा सकती है। अब इसी तरीके से आर्टिकल 40 है पाकिस्तान आइन का 40 आर्टिकल, वो ये कहता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक को हमें कॉपरेट करना है अमन के लिए। ये हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का 40। अब इसी तरीके से दूसरे अगर हम देखते हैं डिफेंस, जो कावानीन है, पाकिस्तान डिफेंस ऑफ पाकिस्तान एक्ट मौजूद है, जो वेरियस इससे पहले भी जितनी जंगें हुई थी, अगर हम 1965 की जंग को देखते हैं या 1971 की जंग को देखते हैं, उसमें ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट जो है अवाम की मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकती है, गुड्स को, सामान को, उसको भी कंट्रोल करने का राइट रखती है, वो भी कंट्रोल कर सकती है इन हालात में अगर जंग की सूरत में। इसके अलावा मीडिया पर सेंसरशिप ऐड करना, और इसके अलावा बगैर किसी ट्रायल के किसी को डिटेन कर लेना, किसी को बंद कर देना, और इसके अलावा इंडस्ट्रीज पर, कम्युनिकेशन पर कंट्रोल हासिल करना, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है, जैसा कि 1965 में और 1971 में ऐसा किया गया था। अगर हम बात करते हैं जनेवा कन्वेंशन की, पाकिस्तान भी सिग्नेटरी 1949 का जो जनेवा कन्वेंशन है, पाकिस्तान ने भी उस पर साइन किए और उसमें यह कहा गया सिविलियन को प्रोटेक्शन दी गई है, और इसके अलावा प्रिजनर ऑफ वार को उसका ट्रीटमेंट के लिए भी कहा गया है कि जो जंग के कैदी हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा कंडक्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस ड्यूरिंग इंटरनेशनल वार होती है तो उनका कंडक्ट के हवाले से फौज का किस तरीके से सिविलियन के साथ कंडक्ट होगा, और इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे, और इसके अलावा मेडिकल जो है उनको दिया जाएगा। ये भी जनेवा कन्वेंशन में मौजूद है। अगर हम बात करते हैं लोकल लॉ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लोकल लॉ पाकिस्तान पेनल कोड है, वो भी इस पे लागू हो जाता है। इसके अलावा जो एटीए है, एंटी टेररिज्म एक्ट है, वो भी इस सिलसिले में 1987 का वो भी लागू होता है। अगर हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करते हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जो है यूएन का चार्टर जो है उसका आर्टिकल 51 है, उसका यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसके तहत सेल्फ डिफेंस की राइट दिया गया है। किसी इंसान को अपना सेल्फ डिफेंस जो है वो कर सकता है, उसका राइट है। अगर कोई अटैक करता है, उस पर हमला करता है, तो वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है यूएन आर्टिकल के 51 के तहत। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो रेजोल्यूशन है वो भी पास होती है, वो भी कोई भी डायरेक्शन दे सकती है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ड्यूरिंग द वार, ये भी हो सकता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, वो भी कोई पार्टी जो कोई हुकूमत जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी किसी दूसरी हुकूमत के खिलाफ, यानी इंटरनेशनल लेवल तौर पर एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ अगर कोई जंग मुसल्लत करता है तो इस सूरत में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा सकता है। तो ये कवानीन मौजूद है इस सूरत में अगर जंग स्टार्ट हो जाती है, जंग दो मुल्कों के दरमियान होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।